श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन फलादेश करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। मित्रों, आज का विषय होगा धन समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्ति योग। संकल्प शक्ति श्रद्धा। सबसे पहले मन में एक संकल्प होना चाहिए, उसके साथ संकल्प को निभाने की शक्ति और इसके साथ श्रद्धा, उस पर विश्वास होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ मित्रों, चीसस कहते हैं किसी भी चीज़ को खटखटाना, अर्थात मेन बात यह है कि आप यदि अंदर जाना चाहते हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए दरवाज़ा खटखटाने से बेहतर है कि आवाज़ देकर उन देव को, उन ईश्वर को, उन गॉड को प्रकट करना यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के माध्यम से। मित्रों, सीधे से बात है कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारे जन्म पत्री में जैसे कि 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। 9वां भाव भाग्य है, 10वां भाव कर्म है और 11वां भाव आय का स्रोत है। हमने जो कर्म किया है वह आएगा किस रास्ते से, वो रास्ता है 10वां भाव। तो कहने की बात यह है कि 9वें भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो और वह हमारे भाग्य का निर्माता होता है, अर्थात 9वें घर का जो भी स्वामी होता है, स्वामी के ही नाम पर भाव की स्क्वायर की रजिस्ट्री होती है, वह उसका मालिक होता है। ग्रह कोई भी बैठा हो, ग्रह तो गोचर में आना जाना या उनका चक्र चलता है, लेकिन जो ग्रह का, जो भाव का स्वामी होता है, जो सीरियल नंबर पड़ा होता है स्क्वायर में, भाव में, वही उसका मालिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 9वें भाव में जो भी ग्रह हो, जो भी स्वामी हो, यदि उनकी डिग्री कम होगी और कर्म भाव 10वें भाव में डिग्री ज़्यादा होगी, तो सीधा सा अर्थ है मित्रों कि भाग्य का सपोर्ट कम है और कर्म का सपोर्ट ज़्यादा है। ज़्यादा कर्म के माध्यम से कम प्राप्त होने के आसार दिखते हैं। ठीक इसका उल्टा, यदि 9वें भाव में डिग्री ज़्यादा है और कर्म भाव में डिग्री परसेंटेज कम है, तो कम कर्म के माध्यम से भाग्य ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक इसी प्रकार 11वें भाव में यदि डिग्री कम है और 10वें भाव में डिग्री ज़्यादा है, तो आय का स्रोत कम दिखा रहा है और कर्म का स्रोत ज़्यादा। तो इस कर्म को बैलेंस में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन उपायों के माध्यम से हम धन, ऐश्वर्य और समृद्धि जैसे को हम प्राप्त कर पाएँ, वह ऐसा उपाय क्या है? बहुत सीधा सा और सरल सा उपाय है मित्रों। कनकधारा एक स्तोत्र होता है, लक्ष्मी जी का एक श्री सूक्त स्तोत्र होता है, जिनको कनकधारा का पाठ एक योग्य ब्राह्मण के माध्यम से धर्मपत्नी के साथ बैठ करके यह अनुष्ठान संपन्न कराने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा जातक के ऊपर प्रकट होती है। दूसरा, माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ पुष्प अभिषेक या शहद अभिषेक के माध्यम से यह अनुष्ठान धर्मपत्नी के साथ ही संपन्न करवाने से लाभ की प्राप्ति बहुत जल्द होती है। मित्रों, किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण के माध्यम से यह यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के माध्यम से हम अपने
9वें और 10वें और 11वें भाव को एक्टिव कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, इसमें आयु ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही शरीर में एक नई ऊर्जा और एनर्जी का संचार होने लगता है। शरीर में एक शाइनिंग, तेज, ये सब प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए मित्रों, 9वें और 10वें भाव को एक्टिव करना बहुत अनिवार्य होता है। और देखिए, कहीं आप लोगों की कुंडली में डिग्री वाइज ग्रह स्वामी कम तो नहीं हैं, जो कि ज़्यादा मेहनत करते हैं और फल हमें कम प्राप्त होता है। इसके लिए आपको ये उपाय बताया हुआ है, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ। यह करवाने से, पर्याप्त मात्रा में करवाने से निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए आप सबको नमस्कार।